वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को कवर करेंगे। विलियम शेक्सपियर दुनिया के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। इतने फेमस ड्रामेटिस्ट हैं कि इनके ड्रामाज तकरीबन हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं। इनके ड्रामाज पे बहुत सारी मूवीज़ और बहुत सारे ड्रामाज बनाए गए हैं और इनके ड्रामाज के बारे में ये भी कहा जाता है कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक इनकी ड्रामाज ही हैं। तो हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ देखते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में पैदा हुए। इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब होता है पोइट, यानी पोइट ऑफ एवॉन। इनके फादर का नाम था जॉन और मदर का नाम था मैरी। इनके फादर एक ग्लव्स मेकर थे, दस्ताने बनाते थे, तो काफ़ी पुअर मैन थे और हम कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर एक गरीब घराने में पैदा हुए। 18 साल के ही हुए थे कि इनकी शादी इनसे 8 इयर्स एल्डर एन हैथवे से हो गई, जो कि 1582 में हुई। उसके बाद इनके 3 बच्चे हुए, सुजैन, हैमनेट और जुडिथ। अब हम इनका इरा देख लेते हैं। शेक्सपियरियन इरा। शेक्सपियरियन इरा जो है वो टाइम पीरियड था जब इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन एलिज़ाबेथ वन। तो एलिज़ाबेथन एज में ये फॉल करते हैं, ये एलिज़ाबेथन ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ एलिज़ाबेथन एरा में काम नहीं किया, बल्कि क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद जब जेम्स वन इंग्लैंड के किंग बने तो तब जैकोबिन एज में भी विलियम शेक्सपियर ने अपने बेस्ट वर्क प्रोड्यूस किए थे। बल्कि कहते ये हैं कि जैकोबियन एज में इन्होंने सबसे अच्छी अपनी ट्रेजेडीज़ लिखी। इनका टाइम पीरियड रिनाइसेंस का भी पीरियड था, क्योंकि इसी वक्त जब विलियम शेक्सपियर थे तो पूरी तरह से इंग्लैंड में रिनाइसेंस आ चुका था। तो हर चीज़ को काफ़ी ग्रोथ मिली थी, लिटरेचर को भी, और ख़ास तौर पे विलियम शेक्सपियर के तमाम कामों को काफ़ी ग्रोथ मिली थी और काफ़ी पजीराई भी। तो अब हम देखते हैं इनके वर्क्स। विलियम शेक्सपियर सबसे पहले एक एक्टर थे। उन्होंने एक्टिंग से शुरुआत की थी, उसके बाद वो पोइट बने, फिर ड्रामेटिस्ट बने। इनके अगर हम वर्क्स देखें कैटेगोरिकली तो इन्होंने लिखी कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़, ट्रेजेडीज़, ट्रेजिक कॉमेडीज़ जिसे रोमांस कहा जाता है। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे और 38 to 39 प्लेज लिखे। इन्होंने जो प्लेज लिखे, जो ड्रामाज लिखे, उनकी क्वांटिटी 38 to 39 ही थी। इनके ड्रामों को कोई दूसरा ड्रामेटिस्ट आज तक बीट नहीं कर सका। इनके ड्रामों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। दूसरा, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम इनका 1623 में पब्लिश्ड हुआ। 2 एक्टर्स थे, जॉन हैमिंग और दूसरे हेनरी कैंड्रल। ये दोनों इनके दोस्त भी थे, एक्टर्स भी थे। तो इन्होंने इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो पब्लिश करवाया था। जब 1623 में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था तो उसी के जो प्रीफेस था उस पर बेन जॉनसन ने लिखा था विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस लाइन है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये लाइन बेन जॉनसन ने इसी वॉल्यूम के प्रीफेस में विलियम शेक्सपियर के लिए लिखी थी। बेन जॉनसन के सबसे बड़े कॉन्टेम्प्रेरी भी थे उस टाइम पीरियड में और सबसे अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन जहां उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, वहीं क्रिटिसिज्म का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि विलियम शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी से कोई तालीम हासिल नहीं की थी। तो ये कोई बहुत पढ़े लिखे राइटर नहीं थे। उस ज़माने में यूनिवर्सिटी विट्स थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से या फिर कैम्ब्रिज से पढ़ा था, तो वो बहुत बड़े राइटर्स थे। लेकिन उनके बरअक्स विलियम शेक्सपियर बहुत पढ़े लिखे राइटर नहीं थे। उनके पास कोई अच्छी सनद, कोई डिग्री नहीं थी। तो जिस पर एक यूनिवर्सिटी विट रॉबर्ट ग्रीन ने उनको कहा था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर उस वक्त थे जिसमें काफ़ी लोगों ने आर्टिकल लिखा था कि एक जो ऐसा इंसान है जिसने इतना अच्छा नहीं पढ़ा लिखा और वो इतने अच्छे ड्रामाज लिख रहा है, तो समथिंग रॉन्ग इन अ बॉटम। बहरहाल ये क्रिटिसिज्म थे उनके। उन्होंने ख़ुद ही अपना एक ड्रामा कंपनी भी खोली थी जिसके वो खुद ऑनर थे, जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन।
शुरू में यही नाम था, लेकिन जब बाद में जेम्स वन किंग बने थे तो उन्होंने इसका नाम रख दिया था बदल के किंग्समैन, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया था। विलियम शेक्सपियर आयम्बिक पेंटामीटर के भी इन्वेंटर हैं। उन्होंने ही आयम्बिक पेंटामीटर को इन्वेंट किया था। 1599 में उन्होंने ग्लोब थिएटर खोल लिया था। ये भी उनका अपना था और जिसमें बहुत सारे ड्रामाज उनके परफॉर्म किए जाते थे। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए। उन्होंने लंदन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो थी वो परचेज़ कर ली थी, तो दुनिया में कुछ अमीर लोगों में उनका नाम शुमार हो गया। 1613 में उन्होंने अपना लास्ट प्ले लिखा था द टू नोबल किंग्समैन, और उसके बाद उन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर को खैरबाद कह दिया था। और फिर वो लंदन भी दोबारा नहीं गए थे, क्योंकि उसी वक्त लंदन में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से जितने भी थिएटर्स थे वो क्लोज़ हो गए थे। 1616 में उनकी डेथ हो गई थी और यहाँ पे उनका कैरियर ख़त्म हो गया था। लेकिन उनके बाद जो लोग आए थे, यानी कि उनके बाद जो रोमांटिक एज आई थी, उसके बाद जो विक्टोरियन एज आई थी, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे विलियम शेक्सपियर से। जितने भी राइटर्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन कीट्स या पीबी शेले, उन्होंने कुछ ना कुछ विलियम शेक्सपियर की तारीफ़ में कुछ ना कुछ तो कहा ही है। और विक्टोरियन राइटर्स जो थे, ख़ास तौर पे जो ड्रामाटिस्ट थे, बर्नार्ड शॉ स्पेशली, वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और अपने ड्रामास उनको देख के लिखा करते थे। विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को 17,000 से लेके 30,000 वर्ड दिए थे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा वोकैब विलियम शेक्सपियर ने दी थी। बाद में सैमुअल जॉनसन की एक डिक्शनरी आई थी जो कि बहुत फेमस है अब तक। उस डिक्शनरी में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स विलियम शेक्सपियर के ही शामिल किए गए हैं। तो होप कि आपको विलियम शेक्सपियर की लाइफ अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।